नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त श्रीहर निखिल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं फिलॉसफी विद श्रीहर निखिल में। आज की जो क्लास है वो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए है। यूपीएससी के जो बच्चे हैं उनके जो क्लासेस हैं, उनके जो बैचेस हैं वो 15 तारीख से और 1 तारीख से शुरू होने वाले हैं। इन बैच के अंदर अगर मैं आपको डिस्क्राइब करूं या आपको उसका डिस्क्रिप्शन दूं कि किस किस तरीके से पैटर्न रहता है, किस किस तरीके से मैकेनिज्म चलता है। क्लासेस आपको मिलेगी रिकॉर्डेड। हर वीक कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे लिखने के लिए। हर वीक के जो क्वेश्चंस होंगे आप वीकेंड्स पे उन्हें लिखेंगे और मंडे को आप सबमिट कराएंगे। उसके बाद आपको एक स्पेसिफिक टाइम दिया जाएगा जिस टाइम पे हम फिलॉसफी के क्वेश्चंस का जो आंसर राइटिंग आपने लिखा है उस पर हम मार्क्स नहीं देते हैं, मार्किंग नहीं करते हैं, हम उस पर डिस्कशन करते हैं, कॉन्वर्सेशन करते हैं। हम एक एक बच्चे के साथ कॉन्वर्सेशन करते हैं। आपके क्या डाउट्स हैं, क्या दिक्कत है, आपने ये क्यों लिखा, यही क्यों लिखा, इसके अलावा कुछ क्यों नहीं लिख सकते थे। तो जब आप एक किसी टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं तो आपके मन में 50 तरह के और भी विचार पैदा होते हैं। ये विचार अच्छे हैं, जरूरी है। केवल बुकिश नॉलेज आप लिखकर आ रहे हैं एग्जाम में तो सोच लीजिए कि दिक्कत है। आपने क्या सोचा, आप क्या सोच सकते हैं, वो चीज अगर आपके अंदर स्किल्स डेवलप हो गई तो चाहे वो जीएस का पेपर हो, चाहे वो ऑप्शनल का हो, आप फिर लिख सकते हैं। दूसरी बात जो आपसे बतानी थी कि बहुत जल्द हम आई थिंक 15 तारीख से हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द हम यूट्यूब पर, फेसबुक पर स्पेसिफिक यूपीएससी और नेट के टॉपिक्स को लेकर के लाइव क्लासेस करना शुरू करेंगे। सर्टेन टॉपिक्स होंगे, मैं कंसेप्चुअल आपको कंसेप्ट समझाऊंगा कि भैया समझ लीजिए ये क्या होता है, समझ लीजिए वेद में क्या लिखा गया है, समझ लीजिए उपनिषद क्या होता है। मैं आपको वो मीनिंग समझाऊंगा जो मीनिंग शायद आपने कभी आज तक सुनी नहीं होगी, कभी आज तक पढ़ी नहीं होगी। इसके अलावा अगर आपको मेरी बुक्स परचेज भी करनी हो तो अमेजोन के ऊपर, अमेजोन किंडल वर्जन के अंदर आज भी अवेलेबल है। आप मेरी बुक्स उठा सकते हैं इंडियन वेस्टर्न फिलोसफीज को लेकर के। बहुत जल्द मैं मेरी एथिक्स की बुक भी लॉन्च करने वाला हूँ। फिलोसफी के अंदर मैं कोशिश कर रहा हूँ आगे चल के कि इंडियन कंटेम्प्रेरी फिलोसफी, वेस्टर्न कंटेम्प्रेरी फिलोसफी की बुक्स भी लॉन्च करूँ। तो एट प्रेजेंट जो बुक्स अवेलेबल है वो आप ऑनलाइन किंडल वर्जन में है, बहुत मिनिमम प्राइजेस हैं। तो जो बच्चे स्पेशली नेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वो अ, अच्छी बुक है। यूपीएससी के लिए हम बहुत जल्द और अपनी नई बुक्स लेके आने वाले हैं जिसके अंदर हमारा कोशिश जो रहेगा, मैं इंडियन फिलॉसफी, वेस्टर्न फिलॉसफी के टॉपिक टू टॉपिक, अगर कॉजेशन थ्योरी है तो कॉजेशन थ्योरी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो सांख्य ने क्या कहा या फिर न्याय ने क्या कहा या फिर वैशेषिक क्या कहता है या मीमांसा क्या कहता है या शंकराचार्य ने क्या कहा, नहीं। मैं कह रहा हूं कि कॉजेशन थ्योरी इंडियन फिलॉसफी ने क्या कहा, जिसके अंदर ये सारे एज ए पार्ट काउंट होंगे। अगर आप कहेंगे कंसेप्ट ऑफ मोक्ष तो मुझे मतलब नहीं है कि कौन क्या कह रहा है, नहीं, मैं कहूंगा इंडियन फिलॉसफी मोक्ष पे क्या कह रही है, जिसमें सारे इंडियन फिलॉसफी के सेक्शंस इंक्लूड होंगे। मैं एक यूनिवर्सल बुक के ऊपर काम कर रहा हूं जो स्पेशली यूपीएससी के बच्चों के काम की हो, क्योंकि बाकी बच्चे इतने डीप में पढ़ते नहीं है टू बी फ्रैंक। तो बहुत जल्द हम ये करने वाले हैं। बाकी अगर यूपीएससी के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो, स्टडी मटेरियल, आंसर राइटिंग, लेक्चर्स, तो आप डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर दिए गए हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, एक और नई चीज मैं आपको यहाँ जोड़ देना चाहता हूं, क्योंकि जो इंक्वायरी मेरे पास आती है उसके अकॉर्डिंग ही मैं ये चीज कह रहा हूं। हो सकता है आपको थोड़ी अजीब सी लगे ये बात, बट मैं बाकियों से महंगा हूं। ये मैं आपको ओपनली कह रहा हूं, मैं बाकियों से महंगा हूं। बहुत सारे टीचर्स बहुत सस्ते में भी फिलॉसफी पढ़ाते होंगे, मैं मना नहीं कर रहा हूं, ये अच्छी सोशल सर्विस है, सोशल कॉज है, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूं। बट मेरा ये मानना है कि एथिक्स ये कहती है कि जितना मैं एफर्ट्स कर रहा हूं उतना मेहनताना मुझे मिलना चाहिए। अगर मैं एक एक बच्चे को टाइम दे रहा हूं, मैं एक एक बच्चे को प्रतिदिन के 4-4 घंटे दे रहा हूं, इंडिविजुअली एक एक बच्चे को, उसका पैसा तो ज्यादा लगेगा। तो ध्यान रखिएगा, पहले ही इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा।
अगर आप एक थोड़ी अपने इकोनॉमिकल कोचिंग ढूंढ रहे हैं जो थोड़ी सी सस्ती हो या थोड़ा सा कम पैसा जहां लगे, तो प्लीज, मैं महंगा हूं। तो जो बच्चे सच में सीरियस हैं या जो सच में पैसा खर्च कर सकते हैं, मैं उन्हीं बच्चों को कहूंगा कि आप मेरे पास आएं, क्योंकि देखिए फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। आप मेरे पास आएंगे, हम बार्गेनिंग करेंगे उसके अंदर। मेरे पास रिसेंट कॉल आया कि सर आपकी फीस, मैंने बताया मेरी फीस इतनी है, तो बोले सर एक स्पेसिफिक, मैंने प्लेटफॉर्म पे देखा, नाम नहीं लूंगा किसी का मैं, वहां पर 5000 के अंदर अवेलेबल है। तो मैंने कहा कि मैं इसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ कि अवेलेबल क्यों है, आप वहां से कर लीजिए। क्या सर वहां पे समझ में नहीं आ रहा? तो मैंने कहा अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वहां समझ में नहीं आ रहा, तभी आप मेरे पास आए। भैया देखिए, नॉलेज कभी सस्ती नहीं होती। हमेशा आप इसको जज कीजिए कैसे, कि सामने वाला अपने कितने एफर्ट्स लगा रहा है आपको सिखाने के लिए, बस उस एफर्ट्स की वैल्यू होती है। तो जो मेरे पास फ्रिक्वेंटली कॉल्स आते हैं, स्पेशली मैंने उनका एक ही लाइन में जवाब दे दिया है कि मैं महंगा हूं, तो प्लीज, ठीक है, मैं लिमिटेड बच्चों पे काम करता हूं। यूपीएससी का मेरा टारगेट होता है कि मैं एक साल के मैक्सिमम 30 से 35 बच्चे ही लेता हूं, मैं ज्यादा बच्चे नहीं लेता हूं। मैं भीड़ में विश्वास नहीं करता हूं, मैं क्वांटिटी में विश्वास नहीं करता हूं, मैं क्वालिटी में विश्वास करता हूं। हाँ, ये मेरा चैलेंज है कि मुझसे फिलॉसफी पढ़ा हुआ बच्चा आप भीड़ में कहीं खड़ा कर दीजिए उसको, उसके पास जो लॉजिक्स होंगे, उसके पास जो तर्क होंगे, उसको समझाने की स्किल्स उसके अंदर होंगे, वो बाकियों में नहीं होंगे। ये मेरा कॉन्फिडेंस है, ये मैं कह सकता हूं, ये मैं ठोक के कह सकता हूं कि हाँ ऐसा होगा फिर। तो अगर आप इसके लिए तैयार हो तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आप इसके लिए तैयार नहीं है तो यूट्यूब पर मेरे लगभग 2000 से ज्यादा वीडियोज आप देख सकते हैं। ये आपके लिए एक सोशल कॉज ही है जो मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हुए हैं, आप हमसे कॉल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।